Hey friends, how are you? Hope you people are doing great. दोस्तों, आज मैं ना कोई स्टोरी लेकर के नहीं आया हूं आपके पास। आज मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहता हूं। हाँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स। दोस्तों, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं बाय प्रोफेशन और मैं करीब 300 से 400 लोगों की ट्रेनिंग करता हूं हर महीने। और इस दौरान मुझे बहुत सारा मौका मिलता है कि मैं एम्प्लॉयर से मिलूं, मैं रिक्रूटर से मिलूं, मैं प्लेसमेंट ऑफिसर से मिलूं, मैं स्टूडेंट से मिलूं, मैं कॉलेजेस जाता हूं और बहुत प्रकार लोगों से मिलता हूं। और इस मुलाकात के दौरान एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है और वो ये है कि आज के जो स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस से पढ़ाई करके बाहर निकल रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करके बाहर निकल रहे हैं, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बहुत ज्यादा किल्लत है, बहुत ज्यादा कमी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब वो हुनर जो एक बच्चे में या एक स्टूडेंट में होने चाहिए एक नौकरी पाने के लिए। इसकी बहुत ज्यादा किल्लत है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार आप नहीं है, टीचर्स नहीं है, कॉलेजेस भी नहीं है, करिकुलम भी नहीं है, प्रोसेस भी नहीं है। कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है बच्चों का माइंडसेट, बच्चों की विचारधारा, स्टूडेंट्स की सोच। हर वो स्टूडेंट जो अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा है, अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, इसके दिमाग में, उस स्टूडेंट के दिमाग में यही है कि भाई आज मैं जब यहां से एमबीए करके निकलूंगा, बीटेक करके निकलूंगा, ग्रेजुएशन करके निकलूंगा या इस किस्म का कोई भी कोर्स करके निकलूंगा, तो बस मुझे जाकर के एक बेहतरीन 7-8 लाख रुपए की सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी और मेरे पास एक केबिन होगा जहां पे एसी लगा होगा और मैं एक बटन दबाऊंगा और बेल बजेगी और पियन आ जाएगा मेरे लिए चाय लेकर के। इस किस्म की विचारधारा, इस किस्म की सोच लेकर के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और इस सोच को बदलना, इस सोच को चेंज करना, ये बहुत जरूरी है। एक और बहुत बड़ी वजह है हमारा मीडिया, जो हमेशा सुनहरे सपने दिखाता है स्टूडेंट्स को, हमेशा सुनहरे और रंगीन हालात दिखाता है स्टूडेंट्स को और बच्चों को। दोस्तों, चिंता की बात यह है कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस तेजी से चीजें बदल रही हैं, जिस तेजी से अपडेट्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, अपग्रेडेशंस हो रही हैं, अपस्केलिंग हो रही है एंड जिस किस्म की डिसरप्टिव मार्केटिंग आ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से हमारी जिंदगी में आ रहा है और हमारी डे टू डे लाइफ में एंटर कर चुका है, उससे एक चीज तो क्लियर है कि बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिनों में ऑब्सोलेट होने वाली है, यानी कि आउट ऑफ डेट होने वाली है, यानी कि डिसअपीयर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। कुछ नौकरियां तो रहेंगी ही नहीं, लेकिन दो किस्म के लोग हमेशा अपनी नौकरी में बने रहेंगे, हमेशा इनके पास काम रहेगा। कौन है वो दो? पीपल विथ सेलिंग स्किल्स एंड पीपल विथ पीपल स्किल्स। जिन्हें बेचना आता है, जिन्हें सेल्स करनी आती है वो, और जिन्हें लोगों को मैनेज करना आता है वो। क्यों? क्योंकि सेल्स हो चाहे लोगों को मैनेज करना हो, इन दोनों में इमोशंस जुड़े होते हैं, सोच जुड़ी होती है, अटैचमेंट्स जुड़े होते हैं, रिलेशनशिप्स जुड़ी होती हैं, सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, जो कि शायद इस समय में प्रोबेबली एक रोबोट या एक कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है करना है। जो मैंने देखा है इंटरनेट पे वो ये है कि इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। आज मैं सेल्स की अगर बात करूं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सेल्स के लिए कोर्स शायद इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेड वन। मैं पेड वाली बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज सेल्स के लिए आप एक कोर्स करने जाएंगे और आपको अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन फ्री के लिए अगर आप जाएंगे आपको हजारों लाखों वीडियोस मिलेंगी, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कुछ नहीं है। सो एज एन इनिशिएटिव आज मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने तरफ से सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं, मैं अपने तरफ से एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन करूं, और वो ये रहेगा कि मैं आज आपके लिए यहाँ पे सेल्स के ऊपर एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस तैयार करूंगा, जहां पे तिल से लेकर के ताड़ तक आपको सब कुछ मिलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच to the end, you will find everything, and that too in a very structured format. It will be a video series. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अभी कर लीजिए, बिकॉज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप अगर मार्केट में सीखने जाते हैं या बाहर में सीखने जाते हैं, अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है। दूसरी चीज, पीपल विथ पीपल स्किल्स, यानी कि लोगों को मैनेज करने की कला। इसके लिए क्या चाहिए? यू हैव टू हैव इंटरपर्सनल स्किल्स। इसके ऊपर भी देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ वीडियोस, लेकिन बॉटम लाइन यही है दोस्तों, सच्चाई ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कुछ भी कहीं पे नहीं है। आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से, और फिर तैयार करना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है। मैं इस पे भी एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा, लेकिन सेल्स के बाद। सो आपके लिए ये एक मौका, बहुत ही बेहतरीन मौका है, गवाइएगा मत। अब आप पूछ सकते हैं कि सेल्स क्या है। अब
आपके मन में अगर ये धारणा बैठी हुई है ना कि जो साबुन बेचता है वो सेल्स कर रहा है, या जो सिम कार्ड बेचता है वो सेल्स कर रहा है, या जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है वो सेल्स कर रहा है, या जो कार बेचता है वो सेल्स कर रहा है, ये धारणा सही नहीं है। सेल्स हम सब करते हैं। जब एक हाउसवाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे इयररिंग्स चाहिए और उसका हस्बैंड को वो तैयार कर लेती है, तो दैट इज अ सक्सेसफुल सेल्स। जब हस्बैंड अपनी वाइफ से ये कहता है कि आज मुझे ना आलू की सब्जी नहीं खानी है, मुझे तो बटर चिकन चाहिए, और वाइफ को वो राजी कर लेता है, दैट इज अ सक्सेसफुल सेल्स। जब बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आज मुझे छोड़ दो, आज मुझे होमवर्क नहीं करना, मैं जो है कल 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, और मम्मी अगर राजी हो जाती है, दैट इज अ सक्सेसफुल सेल्स। और अगर मम्मी अपने बच्चे से कहती है कि बेटे से कहती है कि बेटा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लो, एक कैंडी मिलेगी, एक चॉकलेट मिलेगी, अगर बच्चा राजी हो जाता है, दैट इज अ सक्सेसफुल सेल्स। सेल्स हम सब जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी करते ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज होगी हम सबके लिए खास है। सो दोस्तों, वीडियो को छोटा रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मेरे साथ यहाँ पे बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो सीरीज को मिस मत कीजिएगा। जो मैं आपको देने वाला हूँ वो आप बाहर से अगर लेने जाते हैं, पैसा खर्चा करेंगे, मैं एज अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन इस वीडियो सीरीज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा, और आशा करता हूँ ये आपकी मदद करेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो मैंने कहा आप इसके साथ सहमत हैं कि नहीं, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह इस पेज पे बना रहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सेल्स पे एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा, और उस इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद सेल्स की वीडियो सीरीज की ये पहली वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आगे बढ़े, इनफैक्ट इस पहली वीडियो में हम आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो सीरीज का अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, मैक्सिमम फायदा लेना चाहते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, वीडियो को सीक्वेंशियली देखिएगा, यानी कि पहली वीडियो पहले, दूसरी वीडियो दूसरी बार एंड तीसरी वीडियो तीसरी बार, ऐसे करके देखिएगा, और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, तब आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या करते हैं? आप B2C में हैं, आप B2B में हैं, आप कॉन्सेप्ट सेलिंग में हैं, आप प्रोडक्ट सेलिंग में हैं, आप कार बेचते हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हैं, आप क्या बेचते हैं? आप सर्विस बेच रहे हैं, whatever you are into, any kind of sales। ये सारी सेल्स को आज हम 8 स्टेप्स के अंदर सम अप करेंगे। 8 स्टेप्स, 8 स्टेप्स के अंदर हम इस सारे प्रकार की सेल्स को सम अप करेंगे। और ये 8 स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप प्रिपरेशन, देन कॉन्टैक्ट, देन क्वालिफिकेशन, फिर असेसमेंट, देन प्रेजेंटेशन, उसके बाद जस्टिफिकेशन, उसके बाद क्लोजिंग एंड फिर रेफरेंस। दोस्तों, इन 8 स्टेप्स में हम हर किस्म की सेल्स को कवर अप कर सकते हैं। सो इन 8 स्टेप्स को हम अगर फर्दर बाइफरकेट करेंगे तो हर स्टेप्स के नीचे सब स्टेप्स बनते जाएंगे, और जैसे जैसे ये वीडियो सीरीज आगे बढ़ेगी मैं इन सारे स्टेप्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो सीरीज में आज पहली चीज जो हम कवर करने वाले हैं, दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। सो तैयारी की अगर हम बात करें, तैयारी को हम 3 प्रकार में, 3 स्टेप्स में सब सेग्रीगेट करेंगे। फर्स्ट इज पर्सनल प्रिपरेशन, सेकेंड इज प्रोफेशनल प्रिपरेशन, एंड द थर्ड वन इज रिसर्च। अब पर्सनल प्रिपरेशन क्या है? पर्सनल प्रिपरेशन मतलब आप अपने आप को जो तैयार करते हैं, अपने शरीर को, आप अपने आप को जो तैयार करते हैं। इसमें बहुत बेसिक सी चीजें आती हैं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत बेसिक चीजों की अगर हम बात करें, आपका नहाना, आपका परफ्यूम लगाना, आपका डिओड्रेंट लगाना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पर्सनल प्रिपरेशन एट अ बेसिक लेवल हम सब करते ही हैं। प्रोफेशनल प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप खड़े कैसे होते हैं, आप चलते कैसे हैं, आप हैंडशेक कैसे करते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप आई कांटेक्ट कैसे करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। सो इसको मैं जस्ट टच करता हूं। प्रोफेशनल प्रिपरेशन में आपकी शर्ट का कलर, जो कि हमेशा एज कंपेयर टू योर ट्राउजर का कलर लाइट होना चाहिए। आपकी ट्राउजर का कलर जनरली डार्क शेड का होना चाहिए। आपकी बेल्ट की शेड और आपके जूतों की शेड एक जैसी होनी चाहिए। आपके जूते लेस्ड हो
तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि लेस वाले हों तो ज्यादा अच्छा है। आपके सॉक्स का कलर और आपके ट्राउजर की शेड लगभग एक जैसी होनी चाहिए। आपका हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए। आपकी बेल्ट का बकल काफी डिसेंट सा होना चाहिए। आपकी टाई का कलर लगभग आपकी शर्ट के शेड के जैसा होना चाहिए, और ऐसी कई सारी चीजें। दिस इज प्रोफेशनल प्रिपरेशन। दोस्तों, प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च। दोस्तों, आज जब मैं सेल्स करने जाता हूं, मैं चाहे इंश्योरेंस की बात करूं, चाहे मैं कार्स की बात करूं, चाहे मैं किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, मैं किसी भी सर्विस की बात करूं, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी होती है एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न। यानी कि मुझे ये जानना बहुत जरूरी है मेरा टारगेट कस्टमर कौन है। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरी टारगेट मार्केट कहां पे है। मुझे ये जानना जरूरी है कि कॉम्पिटिटर मेरे एरिया में क्या कर रहा है, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, हर एक कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कितना है। मुझे यह पता होना बहुत जरूरी है मेरे प्रोडक्ट की मार्केट साइज क्या है। यानी कि अगर मैं कार बेचने की बात कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे एरिया में कुल मिला के कितनी गाड़ियां बिकती हैं और ओवरऑल टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे अगर मैं आज एक स्टेट की बात करूं, देयर कुड बी अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर स्टेट में लेट्स से 2 लाख कारें बिकती हैं ऑल पुट टुगेदर, और एवरेज प्राइस अगर मैं 5 लाख की भी बोलूं तो इस 1 लाख को 5 लाख से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज द साइज ऑफ माई मार्केट। सो मुझे अपनी मार्केट साइज का पता होना चाहिए। मुझे यह पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर के पास जो भी प्रोडक्ट है उनमें खासियत क्या है, उनमें कस्टमर को क्या चीजें बहुत पसंद आ रही हैं, कौन सी चीजें कस्टमर को तंग कर रही हैं। मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो कस्टमर के पास नहीं है। मेरे लिए यह बहुत जरूरी बन जाता है कि मैं जब सेल्स के लिए जा रहा हूं, मैं जिससे मिलने जा रहा हूं वो कौन है, वो जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी के बारे जानकारी होना, उसकी डेजिग्नेशन का पता होना, वो कितने सालों से काम कर रहा है ये पता होना, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है ये पता होना, उसकी किस चीज में रुचि है ये पता होना बहुत जरूरी है। और आजकल ये चीज पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद वेबसाइट्स लाइक फेसबुक एंड लिंक्डइन ये सारी चीजें बहुत हद तक संभव है। लेकिन क्या आप ये सब करते हैं? शायद नहीं, शायद जल्दबाजी में भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये करेंगे, ये तैयारी करके जाएंगे, अपने टारगेट क्लाइंट जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसके बारे ये रिसर्च करके जाएंगे, विश्वास कीजिए दोस्तों, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, उसके साथ कनेक्ट करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, उसको पहचानना और पहचान के अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिस कंपनी के पास, जिस बंदे के पास हम जा रहे हैं, वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, वो कंपनी किस बिजनेस में है, उसकी वेबसाइट पे जाकर के हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं और उस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक कंपनी के वेबसाइट पे जाना, एक फेसबुक पे जाना, एक लिंक्डइन पे जाना, ये सारी चीजों को करके आपकी पकड़ अपने क्लाइंट की कंपनी पे, आपकी पकड़ अपने फोर्थकमिंग क्लाइंट पे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। सो दोस्तों, वीडियो को आज मैं छोटा रखूंगा। समिंग अप द एंटायर वीडियो, फर्स्ट स्टेप इन द सीरीज टुडे इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को हम 3 पार्ट में बाइफरकेट कर रहे हैं। वन इज पर्सनल प्रिपरेशन, यानी कि आपकी अपनी तैयारी, आपका नहाना धोना, आपका डिओड्रेंट लगाना, आपका परफ्यूम लगाना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा है प्रोफेशनल तैयारी, प्रोफेशनल प्रिपरेशन। इसमें आ जाता है आपका खड़े होने का ढंग, आपके बात करने का ढंग, आपके कपड़े पहनने का ढंग, आप कपड़े कैसे पहन रहे हैं, आपका फॉर्मल्स में रहना बहुत जरूरी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिसर्च। दोस्तों, रिसर्च किए बगैर कभी क्लाइंट से मत मिलिए। आप जिससे मिलने जा रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन, उसका इंटरेस्ट एरिया, वो कितने साल से कंपनी में काम कर रहा है, कौन सी कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी कितने साल से एग्जिस्ट करती है, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसका बैकग्राउंड, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और ऐसी कई सारी चीजें आप तैयारी करके क्लाइंट से मिलिए। दोस्तों, आई एम श्योर सेल्स करना आपके लिए जरूर आसान हो जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो को यहां पे मैं सम अप करूंगा। सो वीडियो सीरीज की पहली वीडियो है प्रिपरेशन पे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर ऑल द 8 स्टेप्स विच आई सेड। आज की वीडियो सिर्फ एक स्टेप के बारे में बताती है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक वीडियो को डिटेल में देखिएगा। सीरीज का अगर पूरा फायदा लेना है, वीडियोस मिस मत कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह इस स्पेस में बना रहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ सुपर्ब डे अहेड। हाय दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह वापस आया हूं सेल्स की सीरीज की तीसरी वीडियो लेकर के। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा वक्त लग गया। ट्रस्ट मी, ट्रेनिंग्स थोड़ा सा बिजी रखती हैं और कुछ हेल्थ भी साथ नहीं दे रही है। खैर, कोई बात नहीं। दोस्तों, सेल्स की सीरीज की आज ये तीसरी वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर आपने इससे पहले वाली दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं, इसे यहीं पे बंद कर दीजिए, वो 2 वीडियोस देखिए। उसके बाद आज की इस वीडियो को आप प्रॉपर्ली रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी जहां पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। एज अ करियर सेल्स की जानकारी होना क्यों बहुत ज्यादा इंपरेटिव और इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी वीडियो में मैंने आपसे ये बात की थी कि सेल्स कॉल पे जाने से पहले किस किस्म की तैयारी आपको करनी है, यानी कि प्रिपरेशन के बारे में मैंने आपसे बताया था। और आपको याद होगा, इस वीडियो में मैंने आपसे सेल्स के 8 स्टेप्स की बात की थी और शुरू से लेकर के आखिर तक एक सेल्स कॉल को किस तरह से ओपन किया जाता है और क्लोज किया जाता है। आप किसी भी प्रकार की सेल्स में क्यों ना हो, ये 8 स्टेप्स अगर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, सेल्स करना आपके लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हम सेल्स के दूसरे स्टेप की बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट की। किसकी? यस, कॉन्टैक्ट की। पहले वीडियो में हमने बात की प्रिपरेशन की, जहां पे मैंने आपको 3 किस्म की प्रिपरेशन, 3 स्टेप्स प्रिपरेशन के मैंने बताए थे। फर्स्ट वाज पर्सनल प्रिपरेशन, सेकंड वाज प्रोफेशनल प्रिपरेशन एंड लास्ट वन यानी कि थर्ड स्टेप वाज रिसर्च। सो आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट की। कॉन्टैक्ट क्या होता है? हमें अक्सर गलतफहमी ये हो जाती है अगर हम सेल्स के प्रोफेशन में नए हैं कि भाई मैंने तो ईमेल भेज दिया है क्लाइंट को, मैंने तो व्हाट्सएप पे ना ब्रोशर भी भेज दिया है, मैंने तो एसएमएस भेज दिया है, मैंने तो एक फोन कॉल भी कर दिया और क्लाइंट को सारा कुछ बता दिया है। अब जब क्लाइंट मुझे बुलाएगा तो मैं उसके पास जाऊंगा और सारी प्रेजेंटेशन दूंगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। सेल्स में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जिस क्लाइंट की बात कर रहे हैं, आप जिस प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं ना, उस प्रोस्पेक्ट के पास हर दिन 10 से 15 ऐसी कॉल्स आती हैं। आपकी तरह कई सारे एग्जीक्यूटिव्स अक्सर उसको फोन करते हैं। वो आपको कॉल बैक नहीं करेगा, बहुत हद तक अंदेशा है कि नहीं ही करेगा, क्योंकि वो भूल जाएगा, क्योंकि आपकी तरह 10 लोग उसको हर दिन फोन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने व्हाट्सएप किया है, अगर आपने एसएमएस किया है, अगर आपने ईमेल किया है, अगर आपने फोन कॉल किया है, आपने अपॉइंटमेंट लिया है क्या? आप पर्सनली मिलने गए हैं क्या? आप फेस टू फेस उसके साथ बैठे हैं क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ है, आपका डील क्लोज नहीं होगा। टेक इट इन राइटिंग, डील क्लोज नहीं होगी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अगर कहीं ऐसा हो जाए तो अलग चीज है, लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि फोन पे बिजनेस नहीं होता, एसएमएस पे बिजनेस नहीं होता, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे बिजनेस नहीं होता। बिजनेस करना है, डील क्लोज करनी है, फेस टू फेस बैठना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप में, कॉन्टैक्ट में, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि आपको ये फेस टू फेस बैठने का मौका कैसे मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा। क्या आप टिपिकल कन्वेंशनल वाला फोन करके आप अपॉइंटमेंट लेते हैं कि सर आई एम सो एंड सो कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन और मैं इस प्रोडक्ट के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, आदमी आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस किस्म की कॉल तो हर दिन उसके पास आ रही है। आप क्या नया लेकर के जा रहे हो? आप क्या ऐसा उसको बोल रहे हो जिसके वजह से कि वो इंटरेस्टेड हो? आपकी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपकी स्टेटमेंट से उसके ब्रेन को इमीडिएटली ट्रिगर मिले कि यस, दिस पर्सन इज डिफरेंट, ये बंदा कुछ अलग बोल रहा है, एंड आपको वो अपॉइंटमेंट दे। दोस्तों, इसे हम कहते हैं एलिवेटर पिच। नाउ व्हाट इज अ एलिवेटर पिच? एलिवेटर पिच वो है जो आप पहले 2 लाइनें अपने क्लाइंट से कहते हैं, जहां पे आपका क्लाइंट यानी कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए मजबूर हो जाता है। आपकी एलिवेटर पिच कुछ है क्या? आपने तैयार की है, या आप वही कन्वेंशनल टिपिकल स्टेटमेंट देते हैं कि मैं सो एंड सो बंदा बोल रहा हूं और सो एंड सो कंपनी से बोल रहा हूं और सो एंड सो प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करनी है? अगर ऐसा कर रहे हैं, नहीं बनेगा दोस्तों। एलिवेटर पिच होना बहुत जरूरी है। हर एक ब्रांड की अपनी एलिवेटर पिच होती है, हर एक कंपनी की अपनी एलिवेटर पिच बन सकती है। दोस्तों, फर्ज कीजिए आप कार सेल्स के बिजनेस में हैं, यू आर अ कार सेल्स कंसल्टेंट। आप फोन उठाते ही जब आप क्लाइंट से ये कहते हैं ना, सर मैं सो एंड सो बोल रहा हूं, फलानी फलानी कंपनी से बोल रहा हूं, सर लास्ट थिंग दैट आई वुड डू इज वेस्ट योर टाइम। सर, आपको पता है जिस तरीके से BS6 अभी तेजी से मार्केट में आ रहा है,
जिस तरीके से मार्केट बिल्कुल शिफ्ट कर रही है टिपिकल कन्वेंशनल पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, हाइब्रिड कार्स की तरफ, मेरे पास एक वैसा ही बेहतरीन सोल्यूशन है जो कि मैं समझता हूं कि आपके बड़े काम आएगा। दोस्तों, इस किस्म की स्टेटमेंट अगर आप देंगे ना, आपका क्लाइंट मजबूर हो जाएगा आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए, क्योंकि वो खुद भी जानना चाहता है कि BS6 है क्या, वो ये भी जानना चाहता है कि हाइब्रिड कार्स क्या होती हैं, उसे ये भी जानना है कि मार्केट किस तरह से शिफ्ट कर रही है टिपिकल कन्वेंशनल फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। आप अगर टेलीकॉम कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, आप पोस्टपेड या प्रीपेड सेल कर रहे हैं, आप अगर किसी HR हेड को फोन करते हैं और अगर टिपिकल कन्वेंशनल पुराने स्टाइल की स्टेटमेंट देते हैं तो ही माइट नॉट गिव यू एन अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं, सर आपको तो पता ही है कि बड़ी तेजी से बड़ी सारी कंपनीज बंद हो रही हैं, कुछ कंपनीज ने बिल्कुल रिवोल्यूशन ले आया है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, सर मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पे ना मैं आपके रेवेन्यूज को ड्रास्टिकली कम कर सकता हूं, मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पे ना मैं आपको पोस्टपेड कनेक्शन, प्रीपेड कनेक्शन, PRI लाइंस, टोल फ्री नंबर्स, इंटरनेट लीज लाइन, ये सारी चीजें मैं आपको दे सकता हूं। और आप ये भी कह सकते हैं, सर आपकी कंपनीज के जो रेवेन्यूज हैं, जो आज आप करंट ऑपरेटर के साथ जो रेवेन्यूज आप स्पेंड कर रहे हैं, जो खर्चा आप कर रहे हैं, उसको भी ड्रास्टिकली कम कर सकता हूं। सर 5 मिनट तो चाहिए। इस किस्म की स्टेटमेंट आप देते हैं, बंदा आपको अपॉइंटमेंट जरूर देगा। सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं और आप अगेन वही टिपिकल ट्रेडिशनल स्टेटमेंट देंगे तो शायद वो इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अगर आप उससे ये कहते हैं, सर आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, बड़ी स्ट्रेस वाली जिंदगी होती होगी आपकी, स्टिफ टारगेट्स, ट्रेमेंडस प्रेशर, वर्कलोड, परिवार को देखना, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, ये सारी चीजें करना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपके लिए। सो सर मेरे पास आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे आपको आपके परिवार की चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। सर 5 मिनट चाहिए, अगर आप मुझे इजाजत दें, सो 5 मिनट्स आई विल टेक एंड आई विल कम एंड सी यू। सो फ्रेंड्स, ऐसी स्टेटमेंट अगर आप देते हैं तो आपका क्लाइंट आपसे मिलने के लिए मजबूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, दिस इज अ स्मॉल वीडियो wherein I wanted to speak to you on the second step in the sales series, which is contact. इसे हम मीटिंग भी कहते हैं। सो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जरूर देखिएगा। दूसरे में हमने प्रिपरेशन की बात की, आज हम कॉन्टैक्ट की यानी कि मीटिंग की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एलिवेटर पिच जरूर तैयार कीजिए अपनी कंपनी के लिए। अगर आपके पास एलिवेटर पिच नहीं है, मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके ब्रांड के लिए एलिवेटर पिच तैयार करके दूंगा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगी। सीरीज को पूरा देखिएगा, सेल्स के ऊपर आपकी पकड़ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। एंड हर एक स्टेप को माइन्यूटली देखिए, नोट्स बना लीजिए, हर एक स्टेप को मेटिकुलसली फॉलो कीजिए। सेल्स करना आपके लिए, सेल्स आपके लिए पसंदीदा जॉब बन जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया? पैसे थोड़ी लगते, अभी कर लीजिए। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह इस स्पेस में बना रहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Hi friends, my name is Raja Singh and I am back again with the new video on the sales series. दोस्तों, सेल्स की सीरीज की आज ये चौथी वीडियो है। आपने अगर इससे पहले की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज देखिए, अदरवाइज ये शायद आपकी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, इससे पहले की 4 वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया, एक स्नैपशॉट दे देता हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपको सेंसिटाइज करने की कोशिश की थी कि सेल्स क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में। दूसरी वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्रिपरेशन पे, जो कि पहला स्टेप था। तीसरी वीडियो में मैंने आपसे कॉन्टैक्ट की बात की थी, जिसे हम मीटिंग भी कहते हैं, कि बंदे से अपॉइंटमेंट किस तरह से लिया जाता है, एलिवेटर पिच किसे कहते हैं, किस किस्म की तैयारी आपको करनी चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आज चौथी वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन, यस, MAN। सो इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हाइपोथेटिकल एग्जांपल की आपने प्रिपरेशन कर ली, आपने अपॉइंटमेंट भी ले लिया फ़ोन पे, और अब आप जा कर के जिस बंदे से मिलना चाह रहे थे उसके साथ बैठे हुए हैं। यहाँ से आगे आप बात क्या करेंगे और जिस बंदे के साथ आप बैठे हैं, जिसके साथ आप बैठे हैं, वो है कौन, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट है। आप जिससे मिलने के लिए गए हैं या आप जिसके साथ बैठे हुए हैं, वो कौन है? वो इन्फ्लुएंसर है
वो डिसाइडर है, वो बायर है, या वो कंज्यूमर है? वो कौन है? अब इन चारों चीजों को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कई बार हम एक ऐसे बंदे के साथ बैठे होते हैं या ऐसे इंसान के साथ बैठे होते हैं जो कि हो सकता है कि डिसीजन टेकर हो ही ना, जो कि हो सकता है कि इस 4 कैटेगरीज में कोई भी ना हो। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हु इज अ डिसाइडर। डिसाइडर इज अ पर्सन हु will decide on behalf of a company or on behalf of an individual, and इस डिसाइडर के डिसीजन के बेसिस पे पेमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का परचेज मैनेजर जो है, ही कैन बी अ डिसाइडर। उसकी रिकमेंडेशन पे जो चेयरमैन है या कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो पेमेंट रिलीज कर देंगे और हमारी गाड़ी की डील शायद स्ट्राइक हो जाए। देयर कुड बी अ पर्सन हु इज एन इन्फ्लुएंसर। फॉर एग्जाम्पल, if I'm talking about a company, if I'm talking about a school, let's say कि एक स्कूल में हम एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक टैब आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि टैब में बच्चों के स्टडीज़ के कंटेंट को देने की कोशिश करते हैं, और ये स्कूल के बच्चों के सामने लेकर के जाता हूँ या स्कूल में इस टैब की प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी डील स्ट्राइक होनी चाहिए। हो सकता है कि स्कूल के जो चेयरमैन हैं या जो प्रिंसिपल हैं वो इन्फ्लुएंसर की बात ज्यादा मानते हो। नाउ हु कैन बी एन इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर कैन ऑलवेज बी अ पर्सन हु इज एट अ स्मॉलर जॉब कैटेगरी। इट माइट सो हैपन कि कंपनी के डायरेक्टर की सेक्रेटरी कैन बी एन इन्फ्लुएंसर। अगर मैं उन सेक्रेटरी को अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई कर सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट को दिखा करके उनकी रजामंदी जीत सकता हूँ, उनका कंसेंट ले सकता हूँ, हो सकता है डील करना आसान हो जाए। It might so happen कि in a company a secretary might be very very powerful, might be as powerful or more powerful than a vice president of the company. So she can be an influencer. There could be a situation जहाँ पे मैं एक बुक्स का लॉट लेकर के एक बच्चे के घर जाता हूँ और मैं बच्चे के फादर से मिलता हूँ और his father is not interested in my books. But when I speak to the child's mother, she shows some interest and she is a person who can work as an influencer to me. और जब वो बच्चे के पापा को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर माय चाइल्ड, ये मेरे बच्चे के लिए ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब शायद जो डिसाइडर है या जो मुझे पेमेंट देगा, यानी कि जो डिसीजन टेकर है, जो फादर है, अब उससे डील करना मेरे लिए आसान हो जाता है बिकॉज इन्फ्लुएंसर की रिकमेंडेशन आ गई है। नाउ उसी घर में ये बुक्स लेकर के जब मैं बच्चे को दिखाता हूँ, बच्चा भी बड़ा एक्साइटेड हो जाता है बिकॉज द बुक हैज गॉट अ ग्लॉसी कवर, इट हैज गॉट ब्यूटीफुल पिक्चर, इट हैज गॉट कलरफुल पिक्चर्स, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड बच्चा भी इंटरेस्टेड है और वो भी अपने पापा से कहता है कि येस आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर दिस बुक्स। नो, बच्चा ना तो वो इन्फ्लुएंसर है ना ही वो डिसाइडर है, बच्चा इज अ कंज्यूमर। सो कहने का मतलब है हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। Am I sitting with the influencer जिनकी रिकमेंडेशन पे डील हो सकती है? Am I sitting with the decider जो कि immediately across the table डिसीजन ले सकता है? और I am sitting with the consumer जो कि एंड प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा और इसकी रिकमेंडेशन पे भी हो सकता है कि डील स्ट्राइक हो जाए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको अक्सर देखने को मिलेगा। एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। आज आप अगर किसी कपड़ों की दुकान चले जाएं, किसी साड़ी की दुकान चले जाएं, आप अगर देखेंगे एक साड़ी वाला भी जब कस्टमर से डील करता है और वो ये देखता है कि 3 लोग आए हुए हैं साड़ी खरीदने के लिए, हो सकता है कि सास भी है, बहू भी है और ननंद भी है, और उस साड़ी वाला 5 मिनट के अंदर ये समझ जाता है कि इन तीनों में चलती किसकी ज़्यादा है, और वो इमीडिएटली वो सारी की सारी साड़ियाँ उठा करके उस डिसीजन टेकर के सामने रख देता है और ये कहता है कि मैडम आप देख लीजिए, आपकी पसंद बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, आप अच्छा चुन पाएंगी। जब इतनी बात कहता है और वो डिसीजन टेकर के सामने सारी साड़ियाँ रख देता है और उसे पता है कि इसके पास से तो डिसीजन यूँ निकल जाएगा और मेरा सौदा हो जाएगा। सो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आपके डील में हु इज़ द इन्फ्लुएंसर, हु इज़ द डिसाइडर, हु इज़ द कंज्यूमर एंड हु इज़ द बायर। सो दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल थर्ड स्टेप ऑफ सेल्स, जहाँ पे हम प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, हम कॉन्टैक्ट पर्सन से मिल भी लेते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले लेते हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं बंदे से, हमें पता होना चाहिए ये है कौन और मुझे इससे किन लाइंस पे बात करनी चाहिए। इफ ही इज अ इन्फ्लुएंसर, आई हैव टू टॉक टू हिम इन अ डिफरेंट लाइन। इफ ही इज अ consumer, I have to talk to him in a different line. If he is a decider, then I have to talk to him in a different line. So हमें ये पहचान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
और इस स्टेप के बाद आ जाता है द नेक्स्ट स्टेप विच इज मोर टू डू विथ द नीड असेसमेंट। अब आप इन 4 कैटेगरी के लोगों को पहचानेंगे कैसे? सो दोस्तों, इन 4 कैटेगरी के लोगों को पहचानना भी अपने आप में एक कला है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू नो हु इज द इन्फ्लुएंसर, देन यू हैव टू शो हिम द प्रोडक्ट एंड यू हैव टू आस्क हिम अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस। If you want to know who is the decider, then the moment you speak to the person, you have to ask him a specific set of questions. If you want to know who is the consumer, then you have to ask him a specific set of questions. And इस टेक्निक को हम कहते हैं probing. So दोस्तों, probing अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन yes, आपको कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे just to understand who is the influencer, who is the decider, who is the consumer. And I am sure with these details आपके लिए सेल्स का ये तीसरा स्टेप काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। दोस्तों, सेल्स में अगर आपको महारत हासिल करनी है, आई एम श्योर ये वीडियो सीरीज आपके काफ़ी काम आएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आई, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड सीरीज को डिटेल में देखिएगा आप अगर सेल्स का पूरा फायदा लेना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई विल बी देयर इन दिस स्पेस विथ यू। कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड स्टे हैप्पी। वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज द नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेल्स सीरीज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी। व्हेन आई से स्टडी, व्हाट डज इट मीन? दोस्तों, when you go for making a call to a client, the client is already using some kind of a service. इस सर्विस में उसको क्या चीजें अच्छी लग रही हैं, उसको क्या चीजें और अच्छी लग सकती हैं, उसको बेहतर समझना इज स्टडी। आज क्लाइंट कोई सर्विस को यूज कर रहा है जहां पे probably pricing could be a crisis or a problem, जहां पे सर्विस could be a problem, जहां पे distance could be a problem, जहां पे आफ्टर सेल्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट कुड बी अ प्रॉब्लम। दोस्तों, एग्जिस्टिंग सर्विस को लेकर के कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं, कस्टमर को प्रॉब्लम्स कहां हो रही है, इन सब चीजों को समझना बहुत इंपेरेटिव हो जाता है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड स्टडी। अगर आपने अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, पेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया है, स्टडी कर लिया है, then it becomes very easy for you to position your product in form of a solution to him. दोस्तों, स्टडी करने के लिए करना क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर स्टडिंग यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, वन, एंड यू शुड नो द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, जिसे हम टेक्निकल भाषा में या सेल्स की भाषा में प्रोबिंग भी कहते हैं। प्रोबिंग जब मैं कहता हूं, इट इज एन आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। सवाल पूछने का एक तरीका है जहां पे कस्टमर को खुल के बोलने का, ओपन अप होने का मौका मिलता है, और जब कस्टमर ओपन अप होता है देन वो आपके सामने अपने सारे पेन पॉइंट्स रख देता है। दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत प्रकार के होते हैं, बट फ्रॉम सेल्स पर्सपेक्टिव इफ यू हैव टू आस्क, देन 2 प्रकार के। एक होते हैं ओपन एंडेड सवाल, एक होते हैं क्लोज एंडेड सवाल। ओपन एंडेड सवाल वो होते हैं जो कि कस्टमर को खुल के बात करने का मौका देते हैं। ऐसे सवाल जो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एटसेट्रा से शुरू होते हैं, और यहां पे कस्टमर को अपनी परेशानियों को बताने का मौका मिलता है। और यू हैव टू बी ए एक्सीलेंट लिसनर, क्योंकि अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं, आप अगर कस्टमर की बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, तब आप उसकी परेशानी को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप परेशानी को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को सॉल्यूशन के आकार पर उसके सामने नहीं रख पाएंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो को बिल्कुल छोटा रख रहा हूं। लिंक में आपको प्रीवियस वीडियोस के सारे डिटेल्स भेज दे रहा हूं। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात कर रहे हैं स्टडी करने की, जहां पे हम कस्टमर की परेशानियां, पेन पॉइंट्स, दिक्कतें एंड प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड अपने प्रोडक्ट को एज अ सॉल्यूशन उसके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो सीरीज को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके काफी मददगार हो सकती है। थैंक यू एंड हैव अ सुपर्ब डे अहेड। स्वागत है दोस्तों ऑन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेल्स सीरीज। दोस्तों, सेल्स सीरीज की ये 6th वीडियो है, यानी कि 6ठी वीडियो है, 6th वीडियो है।
वीडियो सीरीज जरूर देखिएगा अगर सेल्स के प्रोफेशन में है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की। दोस्तों इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने बात की थी स्टडी की, जहां पे हमने ये समझने की कोशिश की थी कि कस्टमर के पेन पॉइंट्स कहाँ हैं, कस्टमर्स को परेशानी कहाँ होती है अपने एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर या जो भी प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उसको लेकर के कस्टमर को परेशानियां कहाँ होती हैं उनको हमने समझने की कोशिश की थी, ताकि उन परेशानियों को अगर हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक सॉल्यूशन के तौर पे कस्टमर के सामने रखने में और सेल्स को क्लोज करने में। सो आई अंडरस्टैंड कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो को आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया। प्रेजेंटेशन में करना क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फेजेस ऑफ द सेल्स साइकिल, जहां पे ये कह सकते हैं कि 70% ऑफ योर सेल्स सक्सेस इज डिसाइडेड इन दिस फेज। आपकी सेल्स सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी वो इसी फेज में डिसाइड हो जाएगा। यहां पे सबसे पहली चीज होती है कस्टमर के साथ कनेक्ट करना। यस, कनेक्ट करना, कस्टमर के साथ जुड़ जाना। अब कनेक्ट करना भी अपने आप में एक कला है, जहां पे आप कस्टमर से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसी बातें करते हैं जहां पे आप कस्टमर के साथ जुड़ जाते हैं, जहां पे आप कोशिश ये करते हैं ये जतलाने की और ये एहसास दिलाने की कस्टमर को या क्लाइंट को कि आप बिल्कुल उसी की तरह हैं। सो कनेक्ट करने के लिए आप कुछ बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। फर्ज कीजिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने देखा कि कस्टमर के घर जाते ही आपने देखा कि उसके घर में आईपीएल का या क्रिकेट का शेड्यूलर रखा हुआ है, तो आपको पता चल गया कस्टमर जो है क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, तो आप क्रिकेट की बात छेड़ देते हैं। सिमिलरली आपने देखा कि भाई फर्ज करो कस्टमर ने अपने हाथ में, अंगूठी में किसी भगवान की फोटो लगा रखी है, फर्ज कीजिए साईं बाबा जी की फोटो लगा रखी है, आपने साईं बाबा जी से रिलेटेड कुछ बात छेड़ दी और आप ये एहसास दिला रहे हैं कस्टमर को कि मैं भी साईं बाबा जी का भक्त हूं, और वहां पे क्या हो जाता है ना, कॉमन इंटरेस्ट की वजह से आप कस्टमर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सो कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार कनेक्ट करने के बाद देन यू स्टार्ट पोजिशनिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस इन फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन टू द कस्टमर। अब कैसे पोजीशन करना है, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोजीशन करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कस्टमर की पुरानी परेशानियां क्या थी, जो कि आपने समझा था इससे प्रीवियस वाले स्टेप पे, यानी कि स्टडी के दौरान। इस स्टेप में खास ध्यान रखिएगा, हैव अ कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच। नाउ व्हाट इज अ कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच? दो प्रकार के अप्रोच होते हैं, एक होता है कंसल्टेटिव अप्रोच, एक होता है सेल्समैन अप्रोच। आपकी अप्रोच क्या है? अगर आप सेल्समैन अप्रोच लेकर के जा रहे हैं, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, थोड़ा सा टफ हो जाता है सेल्स क्लोज करना, बिकॉज सेल्समैन आता है प्रोडक्ट लाता है, कंसल्टेंट आता है सोल्यूशन लाता है, सेल्समैन आता है ग्रीड पे काम करता है, कंसल्टेंट आता है नीड पे काम करता है। सेल्समैन आता है वो आज में जीता है, कंसल्टेंट आता है वो भविष्य में जीता है, वो रिलेशनशिप पे विश्वास करता है। सो दोस्तों कंसल्टेटिव सेलिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिंक में, बटन में एक वीडियो का लिंक दे दे रहा हूं जो कि कंसल्टेटिव सेलिंग पे मैंने बनाई थी, आई एम श्योर आपके काम आएगी। इसके बाद अब आपको स्टडी के दौरान पता लग गया कस्टमर की क्राइसिस क्या है, कस्टमर को परेशानियां क्या है, और इस फेज में आपको अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन के दौरान ध्यान रखिएगा फैबिंग करना बहुत जरूरी है। फैबिंग एज इन फीचर, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। दोस्तों आपके प्रोडक्ट में बड़े सारे फीचर्स हो सकते हैं, हजारों फीचर्स हो सकते हैं, उसके एडवांटेजेस भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन इस कस्टमर के सामने, जिसके सामने आप बैठे हैं, जिस क्लाइंट के सामने आप बैठे हैं, इसको उससे क्या फायदा हो रहा है ये बताइए। बेनिफिट्स बताना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आज एक कार में हो सकता है कि चाइल्ड लॉक एक फीचर के तौर पे आप बताएं कस्टमर को, इट्स जस्ट अ फीचर, चाइल्ड लॉक इज जस्ट अ फीचर। अब जब आप उसको बोलते हैं फीचर है और ये गाड़ी जो है अंदर से नहीं खुलती है, एक फीचर है, कस्टमर को शायद बहुत ज्यादा एक्साइट करे या ना करे, लेकिन जब आप कस्टमर के बच्चे की तरफ ध्यान दे करके क्लाइंट का बोलते हैं, सर ये जो आपका बेटा है रॉनी है, ये जब पिछले सीट में बैठ करके ना बदमाशी करेगा, खेलेगा, कूदेगा, कुछ भी करेगा, गाड़ी का दरवाजा अंदर से नहीं खुलेगा और आपका बच्चा सेफ रहेगा, ये उसका बेनिफिट है। सो दोस्तों बेनिफिट्स बताने की कोशिश कीजिए। अगर आप मोबाइल की इंडस्ट्री में, आप मोबाइल बेच रहे हैं या मोबाइल सेल कर रहे हैं, इस किस्म की कोई चीज सेल करने के लिए जा रहे हैं, आप कस्टमर को जब ये बताते हैं ना, सर ये जो है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है मोबाइल में, दैट इज जस्ट अ फीचर बिकॉज मोबाइल के अंदर है। जब आप क्लाइंट को ये बताते हैं, सर इस फीचर की मदद से आप फेसबुक कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक्डइन कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें कर सकते हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग बड़ी आसान हो जाती है बिकॉज आपके प्रोफेशन में इसकी बहुत
ये कस्टमर का बेनिफिट है। सो बेनिफिट उजागर करना, बेनिफिट बताना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपैरेटिव हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर फेज, यानी कि प्रेजेंटेशन के दौरान। इस फेज के दौरान एक और चीज का खास ध्यान रखिएगा जो कि अक्सर एक्सपर्ट सेल्स पर्सन भी मिस कर जाते हैं। कस्टमर को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने की कोशिश कीजिए, कस्टमर को टच एंड फील कराने की कोशिश कीजिए। अगर आप कार बेच रहे हैं तो कस्टमर को गाड़ी में बिठाइए, उसको टेस्ट ड्राइव दिलाइए। अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं, कस्टमर के हाथ में मोबाइल दीजिए, उसको यूज करने का मौका दीजिए। आप जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने के लिए जा रहे हैं, कस्टमर को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने की कोशिश कीजिए, जहां पे कस्टमर टच एंड फील करके उसको एहसास हो कि एक्चुअली जो बंदा कह रहा है वो सही है कि नहीं। सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज अगेन वेरी वेरी क्रिटिकल। ध्यान रखिएगा, फैबिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अ कंसल्टेटिव अप्रोच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आई एम श्योर ये वीडियो आपके काम आई होगी। कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं, कुछ भी आप अगर मुझसे जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत जाती है, काफ़ी इनपुट्स जाती हैं, और आपके एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मायने रखते हैं। एंड होप ये सीरीज से आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू। मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह। आई साइन ऑफ एंड हैव अ सुपर्ब डे अहेड। स्वागत है दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि सेल्स सीरीज पे 7वीं वीडियो है। आई एम श्योर इससे पहले की सारी वीडियोस आपने देख ली है। 7 की 7 वीडियोस आपके लिए बहुत अहम है। इसके बाद कुछ और वीडियोस भी बनेंगी। सारी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा अगर आप इसका पूरा फायदा लेना चाहते हैं। यस, पूरा बेनिफिट। सेल्स, हमारे आसपास हमेशा सेल्स होती रहती है, ध्यान रखिएगा। सेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। कमिंग बैक दोस्तों, आज की वीडियो का शीर्षक है मॉनेटरी जस्टिफिकेशन। यस, पैसे की बात आ गई भाई। अब पैसे की बात आ गई है। पैसा बहुत अहम रोल प्ले करता है जब भी डिसीजन लेने की बात आती है, जब भी डिसीजन टेकिंग की बारी आती है, पैसा बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी जस्टिफिकेशन। फ्रेंड्स, माय नेम इज राजा सिंह एंड आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अ बिजनेस कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन। सो दोस्तों, मॉनेटरी जस्टिफिकेशन होता क्या है? व्हाट इज मॉनेटरी जस्टिफिकेशन? हमने देखा इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कि प्रेजेंटेशन के दौरान हम अपने क्लाइंट को कैसे सारी चीजों को बिट बाय बिट समझाते हैं, और फैबिंग करते हुए चीजों को कितने अच्छे तरीके से कस्टमर के या क्लाइंट के मन में उतार देते हैं, और कस्टमर के मन में, कस्टमर के ध्यान में उसके बेनिफिट्स उजागर करने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। अब तो हमें क्लाइंट से पैसे भी चाहिए। हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्लाइंट हमारे पास क्यों आए, कस्टमर हमारे से हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदे, कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर क्यों करना चाहिए। तो व्हाट इज मॉनेटरी जस्टिफिकेशन? कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो बता दूं मॉनेटरी जस्टिफिकेशन होता क्या है। मॉनेटरी जस्टिफिकेशन मतलब जो पैसा कस्टमर खर्च कर रहा है, इज इट जस्टिफाइड? इज दैट ओके? वो पैसा जो खर्चा कर रहा है उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू प्रोपोजिशन उसको मिल रहा है, जो फायदा उसको मिल रहा है, इज इट गुड? ये पहले के मुकाबले बेहतर है, उतना ही है या कम है? सो दीज आर ऑल थिंग्स विच इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी जस्टिफिकेशन। कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल। फर्ज कीजिए कि आप टेलीकॉम कंपनी के लिए काम करते हैं और आपके पास एक ऐसा क्लाइंट है जिसके पास की 200 पोस्टपेड कनेक्शंस हैं, और इन 200 पोस्टपेड कनेक्शन को आप अपने पास लेके आना चाहते हैं। इस समय ये क्लाइंट किसी और ऑपरेटर के साथ काम कर रहा है, किसी और कंपनी से उसने पोस्टपेड कनेक्शंस ले रखे हैं। वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मान लीजिए एग्जिस्टिंग सिचुएशन में उसके पास 100 कनेक्शन है और प्रति कनेक्शन के पीछे वो 100 रुपए का बिल दे रहा है, यानी कि महीने के एंड में उसको 10,000 रुपए का बिल देना पड़ता है। और इस 10,000 के बिल में उसको 1 2 3 4 5 चीजें उसको मिल रही हैं एज अ वैल्यू प्रोपोजिशन। अब आपको उसको अपने पास लाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा। नो, व्हाट इज दैट रीजन? रीजंस कैन बी 2। आइदर तो आप उसके रेंट को घटा दीजिए, भाई 100 रुपए के बजाय मैंने 80 रुपए कर दिया तुम्हारा रेंट, अब जो है तुम्हारी महीना दर महीना बिलिंग जो होगी वो 80 रुपए होगी, यानी कि 100 कनेक्शन के पीछे आप कुल मिलाकर के 8,000 रुपए खर्चा करोगे, यानी कि हर महीने आप 2,000 रुपए बचा जाओगे। दोस्त, 2,000 रुपए बचा गए मतलब सालाना 24,000 रुपए की बचत होती है आपको। So 24,000 will sound good to him. अरे सर, 24,000 सेविंग्स और वैल्यू प्रोपोजिशन, गुड, ग्रेट। दूसरा एस्पेक्ट कि भाई मैं रेंट नहीं घटा सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ फैसिलिटीज ऐड कर सकता हूँ। हाँ, कुछ चीजें ऐड कर सकता हूँ। केक के ऊपर मैं चेरी लगा सकता हूँ, चॉकलेट लगा सकता हूँ, आइसिंग कर सकता हूँ। सो मैं कुछ और फैसिलिटीज ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि भाई पोस्टपेड कनेक्शन है, भाई 100 रुपए का रेंट आप पहले भी देते थे एंड 100 रुपए का रेंट आप अभी भी दोगे। फायदा क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्या मिला? सर 2-4 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं।
सर आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है? भाई नेटवर्क कवरेज हमारा बहुत बढ़िया है सर, आपको ना हाईवेज पे, रेल रूट्स पे कनेक्टिविटी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी सर, 24/7 कॉल सेंटर अवेलेबल है सर, सर्विस एक फोन पे मैं अवेलेबल हो जाऊंगा। इसके अलावा क्या? व्हाट इज द कंपेलिंग रीजन, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर विच ही शुड आइडियली कम टू यू? सर आपको इस 100 रुपए में आज तक डेटा आपको नहीं मिलता था, यहां से आगे मैं आपको हर महीने 30 GB का डेटा डेडिकेटेडली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। वैल्यू प्रोपोजिशन साउंड्स इंटरेस्टिंग? सर हर महीने हर कनेक्शन के पीछे 2 बार सिम रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। वैल्यू प्रोपोजिशन इंटरेस्टिंग, साउंड्स गुड? सर एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आपके लिए रहेगा, 24 घंटे में से किसी भी समय फोन कीजिए, किसी भी चीज के लिए फोन कीजिए, कोई भी कस्टमाइज सर्विस चाहिए, ही विल बी इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। वैल्यू प्रोपोजिशन, क्योंकि आज के डेट में अगर आप किसी कंपनी से बात करते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि मुझे जाना कहाँ है, मिलना किससे, बात किससे करनी है, इस समस्या का समाधान कौन करेगा, उस समस्या का समाधान कौन करेगा, इन सब चीजों की क्लैरिटी होती नहीं है, एस्केलेशन मैट्रिक्स होती नहीं है। सो दीज थिंग्स आर कंपेलिंग रीजंस व्हाई द कस्टमर विल कम टू यू। इन वजहों से कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा। सो ये होता है मॉनेटरी जस्टिफिकेशन, या तो आप प्राइस को घटा दीजिए या वैल्यू को बढ़ा दीजिए। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी जस्टिफिकेशन। Another example, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। आप सेलफोन बेच रहे हैं, आप हैंडसेट बेच रहे हैं, हैंडसेट आप बेच रहे हैं, भाई 10,000 रुपए का हैंडसेट है, पहले भी आता था, अभी भी आता है। इस 10,000 रुपए में आप मुझसे क्यों खरीदेंगे हैंडसेट? यू हैव टू गिव हिम अ वेरी कंपेलिंग रीजन, राइट? भाई मेरे से अगर हैंडसेट खरीदते हैं ना सर, आपको पता है क्या होता है? सर आपको ना 1 साल की इंश्योरेंस फ्री मिलती है, अगर कोई क्राइसिस हो जाती है 1 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी है आपके पास। सर आप किसी भी समय आ जाइए, आपको महीने में 6 बार आपको सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सर स्क्रीन गार्ड आपको फ्री में मिल जाता है, मोबाइल का कवर आपको फ्री में मिल जाता है। ऐसी 1 2 3 4 5 6 चीजें आप ऐड कर सकते हैं जहां पे आप वैल्यू प्रोपोजिशन ऐड कर रहे हैं। दोस्त आज के जमाने में, फ्रेंड्स आज के जमाने में क्राइसिस क्या है पता है? रेट घटाने से काम नहीं बनता, वैल्यू प्रोपोजिशन ऐड करने से काम बनता है। वैल्यू प्रोपोजिशन ऐड कीजिए, कस्टमर को लुभावने ऑफर्स दीजिए, बिकॉज कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कस्टमर को 100 रुपए खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस 100 रुपए में मिलता क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो दोस्तों वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, आई एम श्योर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। दिस वीडियो टॉक्स अबाउट मॉनेटरी जस्टिफिकेशन एंड कस्टमर को एक कंपेलिंग स्ट्रॉन्ग रीजन आपको देना पड़ेगा ताकि वो आपसे आपका माल खरीदे, आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदे, आपके साथ जुड़ जाए और वैल्यू प्रोपोजिशन लेकर के आए और खुद भी आए, साथ में 10 लोगों को भी लेके आए। दोस्तों मेरा नाम है राजा सिंह, कीप कनेक्टेड विद मी ऑन दिस स्पेस, हैव अ ग्रेट डे। वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज द 9th वीडियो ऑन द सेल्स सीरीज। सेल्स सीरीज की ये 9वीं वीडियो है। आई एम श्योर इससे पहले की सारी वीडियोस आपने देखी होगी। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में प्रिसाइसली हमने बात की थी मॉनेटरी जस्टिफिकेशन की, यानी कि जो पैसा कस्टमर खर्चा करने जा रहा है उस पैसे के एवज में कस्टमर को क्या मिल रहा है। कहीं प्राइस तो घटा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आप वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ा तो नहीं दे रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राइस घटाने के बजाय वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ाएंगे, कस्टमर को ज्यादा अच्छा लगेगा, कस्टमर को ज्यादा समझ में आएगा। बिकॉज आज की डेट में कस्टमर पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है, सर्विस बेहतरीन मिलनी चाहिए, वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए एंड एडिशनल फीचर्स भरे हुए होने चाहिए। खैर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोजर की, हाउ टू इनिशिएट अ क्लोजर। सो दोस्तों मेरा नाम है राजा सिंह एंड आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर बाय प्रोफेशन। दोस्तों क्लोजर बड़ा ही बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अ सेल्स साइकिल। हमने शुरू से लेकर के आखिर तक प्रोडक्ट भी प्रेजेंट कर लिया, कस्टमर को समझ लिया, फैबिंग कर ली, प्रेजेंट कर दिया, मॉनेटरी जस्टिफिकेशन दे दिया, ये सारा चीज कर दिया। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा हिचक हमें कहां आती है पता है? सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा हम शर्मा जाते हैं चेक मांगने में, पैसा मांगने में। चेक मांगने में हमको शर्म आ जाती है। अरे पैसे कैसे मांगूंगा, अरे चेक मांगूंगा, कस्टमर बुरा तो नहीं मान जाएगा, मुझे शर्म आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप खुल के सामने से जाकर के अगर बुकिंग का अमाउंट नहीं लेते हैं, चेक नहीं लेते हैं, आपकी सेल्स क्लोज नहीं होती है। आप जितनी मर्जी जद्दोजहद कर लें। यस दोस्तों, इस फेज में आने से पहले आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि कस्टमर को आपने प्रोडक्ट फैब करके समझाया है, फीचर, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कस्टमर के सारे ऑब्जेक्शंस को आपने हैंडल किया है? कस्टमर ने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा, ये क्यों, ऐसा क्यों, वो क्यों, वैसा क्यों, ये सारी चीजों को आपने समझाया है। सो कस्टमर के अगर ऑब्जेक्शन सारे हैंडल हो गए हैं, फैबिंग करके प्रोडक्ट आपने समझा दिया है, मॉनेटरी जस्टिफिकेशन आपने दे दी है, कस्टमर इस समय प्रोडक्ट को लेकर के उसके मन में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, यहां पे कस्टमर आपको कुछ बाइंग सिग्नल्स देने लगता है। नो व्हाट इज बाइंग सिग्नल्स? कस्टमर ना कुछ ऐसी हरकतें करता है जहां से आपको समझ में आ
जाएगा भाई अब तो बात बनने वाली है, अब तो सेल्स क्लोज होने वाली है, अब तो शादी का वक्त आ गया है, अब तो बात पक्की है बिल्कुल। सो ये बाइंग सिग्नल्स को पहचानना बहुत जरूरी है। बाइंग सिग्नल्स बड़े तरीके के हो सकते हैं। इट कैन बी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, इट कैन बी सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस, इट कैन बी सर्टेन सेट ऑफ गेस्चर्स, इट कैन बी सर्टेन सेट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सो इन सब चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देखिए छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीजों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं कि बाइंग सिग्नल्स को पहचानना कैसे है। नो, व्हाट इज अ बाइंग सिग्नल? कुछ ऐसी हरकतें जहां कस्टमर आपको ये अंदेशा देने की कोशिश करता है कि हाँ भाई मैं तैयार हूं और सेल्स क्लोज होने वाली है, भाई आपका प्रोडक्ट मुझे पसंद आ गया, भाई लड़की पसंद आ गई, अब तो शादी होने वाली है बस, है ना। तो इसको समझना जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर आपकी स्टेटमेंट्स, आपकी बातों को सुनकर के हल्का सा मुस्कुराता है, तो समझ जाइए कि चीजें थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। मान लीजिए आप अगर कार बेच रहे हैं, कस्टमर आपकी गाड़ी की तरफ बार बार देखता है, मान लीजिए कस्टमर बार बार गाड़ी के एक पर्टिकुलर फीचर के बारे में पूछता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कस्टमर आप गाड़ी को बार बार जाकर के छूता है, डोर खोल करके बैठता है और कलर के बारे में पूछ रहा है। सो ये सारी चीजें बाइंग सिग्नल्स है। कस्टमर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आपको देता है कि भाई ठीक है, अगर मैं गाड़ी ले लेता हूं तो सर्विस के लिए मुझे परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेटमेंट। कस्टमर पूछता है, अगर मान लो मैं दूसरे शहर जा रहा हूं कार लेकर के और अनफॉर्चुनेटली गाड़ी वहां पे मेरी बिगड़ जाती है, तो मुझे सर्विस मिलने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो दीज आर ऑल बाइंग सिग्नल्स। कस्टमर पूछता है कि भाई अगर फलाने दिन को मैं अगर गाड़ी लेना चाहूं, मान लो भाई मैं आज से एक हफ्ते के बाद मेरा ना जन्मदिन है, मेरे बेटे का ना जन्मदिन है एक हफ्ते के बाद, और मुझे उसी दिन गाड़ी की डिलीवरी चाहिए, मिल सकती है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एंड कस्टमर बार बार मुस्कुरा रहा है आपकी बातों को देख करके, एक गाड़ी की तरफ देख रहा है। ये सारी स्टेटमेंट्स और ये सारे सवाल जो हैं, ये बाइंग सिग्नल्स हैं। इन्हें आपको पकड़ लेना है। बाइंग सिग्नल्स ना बड़े आसानी से मिस हो जाते हैं, बड़े आसानी से आप मिस कर जाते हो। सो बाइंग सिग्नल्स को पकड़ लेना है। और जैसे ही आप बाइंग सिग्नल्स देखें ना, इस किस्म की स्टेटमेंट्स, इस किस्म का बॉडी लैंग्वेज, इस किस्म का मुस्कुराना, इस किस्म के सवाल और ये सारी चीजें जैसे आती है ना, इमीडिएटली आप जंप कर जाइए और कस्टमर को कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने लगिए। दोस्तों, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा की थी। सवाल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड सवाल वो होते हैं जहां पे कस्टमर के पास ना बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस नहीं होती है, आप सिर्फ दो चॉइसेस देते हैं। सो यहां पे भी हमें क्लोज एंडेड सवाल पूछने हैं और दो चॉइसेस देने हैं, और दो चॉइसेस हाँ या ना में नहीं होते हैं, दो चॉइसेस दोनों ही हाँ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टमर को हैंडसेट बेच रहे हैं, वो बार बार हैंडसेट हाथ में लेकर के देख रहा है, उसको टच कर रहा है, उसको फील कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, यानी कि ही इज गिविंग अ बाइंग सिग्नल। यहां पे आप सीधा सीधा आप उसको ये पूछ लीजिए, सर गोल्डन कलर भी है और ब्लैक कलर भी है, कौन सा आपके लिए बुक कर दूं? सर मेरे पास 64 GB और 128 GB दोनों मेमोरी ऑप्शंस हैं, मुझे लगता है आपके प्रोफाइल के हिसाब से ना 128 GB इज परफेक्ट। मान लीजिए आप कार सेल्स की प्रोफेशन में, आप सीधा सीधा ये पूछ लीजिए, सर आपकी प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए ना, ये रेड कलर बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है सर, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये आखिरी पीस है, बुक कर दूं आपके लिए? सर गाड़ी की डिलीवरी कहां लेना चाहेंगे? सर शोरूम पे लेंगे या मैं गाड़ी की डिलीवरी आपके घर पे करवा दूं? सर डिलीवरी कब लेना चाहते हैं? सर मंगलवार को ले लेंगे या गुरुवार को लेंगे? सो इस किस्म के जब क्लोज एंडेड स्टेटमेंट्स आप देते हैं, यहां पे कस्टमर के पास दोनों ही ऑप्शन हाँ वाले हैं, और यहां पे डील को क्लोज करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। सर पेमेंट कैसे करने वाले हैं? सर चेक से करेंगे या डीडी बना देंगे? सर अभी कैश में करेंगे या घर से चेक ले आऊं? सो आप ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे कस्टमर को दे रहे हैं, ये दोनों ही हाँ वाले ऑप्शन हैं और क्लोज एंडेड है। यहाँ पे कस्टमर के पास और बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी रह नहीं जाती। सो क्लोज एंडेड सवाल पूछिए एंड क्लोजर की तरफ कस्टमर को ड्राइव करके लेकर के जाइए, एंड सामने से चल करके चेक लीजिए, कैश लीजिए, पैसा लीजिए एंड सील द डील। फ्रेंड्स, पूरी मेहनत, सारी मेहनत इसी स्टेप में निर्भर करती है। जब तक पैसा आपके जेब में नहीं है, चेक आपके जेब में नहीं है, बुकिंग अमाउंट आपके पास नहीं है, तब तक डील इज नॉट अ डील, सेल इज नॉट अ सेल। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो सेल सीरीज की ये वीडियो, इसका शीर्षक था इनिशिएशन ऑफ क्लोजर, एंड आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। थैंक यू, हैव अ सुपर्ब सेल्स करियर अहेड। Hi friends, my name is Raja Singh and I'm back again with yet another video on the sales series. Sales series की आखिरी वीडियो है, शीर्षक है सोर्सिंग रेफरल्स। दोस्तों, बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। अक्सर मैंने देखा है बड़े बड़े सेल्स के दिग्गज खिलाड़ी भी इस स्टेप को मिस कर जाते हैं। दोस्तों, इस स्टेप में आने से पहले मैं समझता हूं कि आपने सीरीज की सारी वीडियोस को ध्यान से देखा है एंड ये सीरीज आपको बेनिफिशियल
हो रही है। दोस्तों, मैं समझता हूं इस सीरीज में आने से पहले आपके पास चेक आ चुका है, आपके पास कैश आ चुका है, आपके पास बुकिंग अमाउंट आ चुकी है, इस समय पैसा आपके जेब में है और कस्टमर आपके पास में है, यानी कि सेल्स क्लोज हो चुकी है। फ्रेंड्स, यहां पे बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है हम अपने सेल्स करियर को नेक्स्ट लेवल लेकर के जाने के लिए, या तो हम हर दिन गड्ढा खोदें, हर दिन पानी पिए, हर दिन गड्ढा खोदें, हर दिन पानी पिए, हर दिन गड्ढा खोदें, हर दिन पानी पिए, या फिर एक बार ऐसा कुआं खोद लें कि हमें उसमें से रेगुलर पानी मिलता रहे। सो रेफरल इज समथिंग लाइक दैट। रेफरल्स कुछ इसी तरीके की बात है। दोस्तों, हम अपने कस्टमर को, जब हमने कस्टमर को क्लोज कर लिया ना, उसको इतना अच्छा सर्विस दे, उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे, उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस देना कि वो मजबूर हो जाए, खुद तो अपने साथ, खुद तो आया ही है, साथ में 4 लोगों को और भी लेकर के आए। सो यहां पे रेफरल्स लेने का वक्त है, इस समय रेफरल्स उठाने का वक्त है, रेफरल्स को जोड़ने का वक्त है और एडिशनल कस्टमर इसी कस्टमर की मदद से लाने का वक्त है। यहां पे आप कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आप कस्टमर को देते हैं जहां पे कस्टमर मजबूर हो जाता है आपके साथ कुछ नाम शेयर करने के लिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल, सर आप तो इस सोसाइटी के और इस ऑफिस के या इस ऑर्गेनाइजेशन के काफी अहम लोगों में से एक हैं, काफी इंपॉर्टेंट और काफी चर्चित पर्सनैलिटी है आपकी। सर, आपको नहीं लगता है कि जो सर्विस या जो प्रोडक्ट आपने लिया है इससे किसी और का भी बेनिफिट हो सकता है? सो वुड यू नॉट लाइक टू रेकमेंड समवन्स नेम? आप किसी का नाम रेकमेंड नहीं करना चाहेंगे, रेफर नहीं करना चाहेंगे, ताकि मैं यही सर्विसेज और यही फैसिलिटीज उन्हें भी शेयर कर सकूं? इस तरह से जब आप कहते हैं तो कस्टमर को ना लगता है, ओ आई एम अ बिग मैन, ओ मैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हूं, ओके, तो मुझे 1-2 नाम तो देने ही पड़ेंगे। और यहां पे कस्टमर, बहुत सारी संभावना है कि आपके साथ कुछ नाम शेयर करे। दूसरी चीज, दूसरा तरीका, आप कस्टमर से ये भी कह सकते हैं, सर हमारा तो एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, सर वुड यू लाइक टू से समथिंग, और आप कुछ टेस्टिमोनियल्स देना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि आपकी फोटो भी हमारे ना वेबसाइट पे रहे और हम आपका टेस्टिमोनियल, आपकी छोटी सी वीडियो क्लिप भी हमारे वेबसाइट पे रहे। इससे क्या होगा कि आपके जैसी पर्सनैलिटी अगर हमारे साथ जुड़ जाती है तो हमारे प्रोडक्ट को, हमारी कंपनी को भी 4 चांद लग जाते हैं। अगेन, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेकिंग द कस्टमर फील इंपॉर्टेंट। कस्टमर को ना आप इंपॉर्टेंट फील करवा रहे हो, कस्टमर को ना आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और अगेन इसी तरीके से फिर से आप उसको वही चीज बोलिए कि आप किसी का नाम रेकमेंड करना चाहेंगे, आप किसी के बारे बताना चाहेंगे जो कि हमारे इसी सर्विस, इसी प्रोडक्ट के द्वारा बेनिफिटेड हो सकता है। एक और चीज आप कस्टमर के साथ कुछ और भी स्टेटमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं। सर हमारे पास हमारे वीडियो ब्लॉग्स होते हैं, सर हमारे वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर टेस्टिमोनियल्स हैं, हमारी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं, हमारे कुछ प्रमोशनल मटेरियल्स हैं। सर अगर आपको एतराज ना हो, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, आपके रुतबे को देखते हुए, क्या हम आपका नाम अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं? इससे क्या होगा कि हमें बड़ी खुशी होगी कि आपके जैसा चर्चित व्यक्ति हमारे वेबसाइट पे उनका नाम है और वो हमारे एक एस्टीम्ड कस्टमर्स में से एक है। सो विद दिस व्हाट you are doing, you are making the customer feel important, and when the customer starts feeling important, he gets connected with you, and जब वो कनेक्ट हो जाता है ना, फिर उससे कोई रेफरेंसेस लेना, कोई परिचित बंदे का नाम लेना और एक रेफरेंस में कस्टमर को लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती है। सो दोस्तों, कस्टमर के साथ जुड़े रहिए, रिलेशनशिप बना के रखिए, कुआं खोदिए और रेगुलरली उस कुएं से पानी पीजिए। हमेशा हर दिन नया गड्ढा खोदना, नया पानी पीना, नया गड्ढा खोदना, नया पानी पीना अक्लमंदी का काम नहीं है। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, सेल्स की सीरीज की ये आखिरी वीडियो थी। पूरी सीरीज की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस प्लेलिस्ट, एंड थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। एंड my name is Raja Singh. I am a corporate trainer and a business consultant by profession. I thank you all for being a part of this series. Have a superb day and a great sales career ahead.